ये हुई ना बात मेरे फौजी जवान, मेरे रिजू मेरे सऊद शकील। पहले तो मुझे ये बताओ, मिस्टर आकिब जावेद सर जो हमारे इस वक्त कोच भी हैं, वो किस मुंह से मेरे दोस्त सऊद शकील को मिलते होंगे? क्योंकि सऊद शकील के बारे में तो उन्होंने इस किस्म के कोई बयान दिए थे कि इसके बाजू बहुत पतले हैं, इसका कद बहुत छोटा है, बाजू बड़े पतले हैं, इस किस्म की बातें कर रहे थे। किस मुंह से मेरे दोस्त तुम अब इस वक्त देखते हो कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जब भी तुम्हें बचा रहा होता है, कितनी 50 मार दी है, पता नहीं कोई 3-4 सेंचुरियां, कोई 9 50 मार चुका है इतने छोटे से करियर के अंदर। जहां पर भी कंडीशंस थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती, मेरा दोस्त आके जो है टीम को बचा लेता है। नाड़ा खुल गया था हमारा, नीचे से बिल्कुल गिरने लगी थी शलवार, इतने में पकड़ लिया रिजवान ने और मेरे दोस्त सऊद शकील ने। 40 के ऊपर 4 आउट हुए हुए थे, दिन खत्म हो चुका है, अभी भी 4 ही आउट है, कोई 150 रन बना दिए। थोड़ी बहुत जो है रिकवरी वो हमने कर ली है। अब कल कुछ थोड़ी सी इज्जत बच जाए, किसी तरह 250 के ऊपर हमें पहुंचा दे, वरना फंस गए थे। कल की एपिसोड उठा के देख लो, जिसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि पूरे ग्रीन हाउस वाली इफेक्ट करके इन्होंने पिच तो बना दी है, तीसरे या चौथे दिन इसके ऊपर गन्ने भी निकलना शुरू हो जाएंगे। और मैंने यही जिक्र किया था भाई कि कोई पता नहीं है पाकिस्तानी फंस जाए इनके ट्रैप के अंदर, और वही हुआ। आज हम फंस चुके थे, अपना ही ट्रैप हमें जो है गले पड़ गया था, बड़ी मुश्किलों से हम बचे। सारे हमारे बैट्समैन चले गए। कामरान गुलाम गालिबन बच्चेदानी में बॉल खा के आउट हुए हैं, और वो भी बगैर कोई शॉट खेले, बिल्कुल ही बच्चेदानी से पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आउट हो गए। बूबी मेरा दोस्त एज दे के चला गया। आज तो लोगों के घरों में भाई शोरबे बनेंगे, शोरबों में बोटियां भी होंगी, आज तो सेलिब्रेशन होगी आधे पाकिस्तान के अंदर। किसी तरह जो हम उसको बूबी को गालियां दो, जलील करो ताकि तुम लोगों को डॉलर मिल जाए। लेकिन बूबी मासूम जो है वो फेल हो गया, और उसने खिराजे तहसीन पेश किया मेरे दोस्त कोहली को। उसी तरह आउटसाइड एज वाला आउट करके उसने दिया। याद कर रहा था बहुत ज़्यादा, उसने कहा कि यार कोहली को जो खिराजे तहसीन पेश करते हुए आउटसाइड एज पर ही आउट होना चाहिए। ये और बात है कि मेरे ख्याल में आउट होने के बाद चल पड़े थे, और फिर उसके बाद फिर वापस आके उन्होंने रिव्यू भी ज़ाया कर लिया। ये क्या हरकत थी मिस्टर बूबी, ये क्या तुमने की है? विकेट तो दे ही गए हो, पाकिस्तान को खड्डे में फेंक दिया तुमने, ऊपर से जो रिव्यू भी खा के चले गए। क्या लग क्या रहा था कि क्या पैड पे भी लगी है? इतना ज़्यादा गैप है, किसने मशवरा दी? दूसरे एंड के ऊपर कौन खड़ा था जिसने कहा था हाँ ले लो रिव्यू ले लो भाई? खैर हमने धोखा दे दिया। मैं बात ये कर रहा था आप लोगों से कि भाई इनको चाहिए ये कि वेस्ट इंडीज़ वाले आए होंगे सिर्फ स्पिनिंग विकेट का मूड बना के, और तुम लोग यहाँ पर जो है कोई पेसर्स के लिए कोई बीच में लकूना डाल दो तो मज़ा आ जाए। वो हम पे उल्टा पड़ गया। बाकी हमने जो है स्पिनिंग विकेट के ऊपर पेसर्स को सारी विकेटें दे दी है। यार मतलब उनका जो सीमर है वो सारी विकेटें तो वो लेके चला गया। हम समझते कि चलो स्पिनर के लिए बन रहा होगा। खैर स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है इस पिच के ऊपर। खौफ टर्न हो रही है, फिरकी खा रही है। मेरा दोस्त साजिद खान जो है जबान फेर रहा है होंठों पे, और स्क्रीन पे देख रहा है कि मैं तो ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। खैर कहीं ना कहीं मुझे जो है वो थोड़ा सा डर सा महसूस होना शुरू हो चुका है। पिच भी इन्होंने जिस किस्म की जो एक्सपेरिमेंट किए थे, गन्ने शन्ने बीच में पता नहीं मूलियाँ गाजरें सब निकलना शुरू हो गई। छोटे मोटे मशरूम्स तो निकले में इस वक्त भी पिच के ऊपर जितना एक्सपेरिमेंट हमने कर दिए थे। खरगोश भी नीचे रहते हैं पिच के। खैर बाकी सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो आओ मेरे दोस्तों, सऊद और रिजवान मेरे गले लग जाओ। दोस्तों तुम लोगों ने कुछ खाया भी है कि नहीं? इतनी लंबी तकरीबन कोई 100 रन की पार्टनरशिप कर ली, 97 रन की बेसिकली पार्टनरशिप की थी। तुम लोग थके हुए होगे सुबह से बैटिंग कर करके। मेरे दोस्त जो है पहले तो आधा दिन धुंध खाती रही, उसके बाद जो है वो काली आंधी खाती रही। हमें शुक्र है कि कोई बचत होगी। मैं तो ये कहता लंबी हो जाती धुंध। अब कल भी धुंध होगी, अगले 2-3 दिन धुंधें ही होती रहेंगी, तो आधे आधे दिन के मैचेस होंगे। 2.5 दिन का बेसिकली ये टेस्ट मैच है, उसी के अंदर जो रिजल्ट निकालना है निकाल लो। फिर रिजू मेरा दोस्त भी जो है, रिजू ने एक दफा फिर से फाइटर इन बिशप मेरे ख्याल में लगा हुआ था, कह रहा था कि इज अ वॉरियर। वाओ रिजू यार जबरदस्त, तुमने एक दफा फिर से बचा लिया पाकिस्तानी टीम को। बहुत दफा मासूम ने जो है बचाया यार, फिर भी गालियां खाता रहता है मेरा दोस्त। हुरेरा की डेब्यू का हमें इंतजार था कि हुरेरा का डेब्यू होगा, हुरेरा ने बड़े स्कोर किए, ये किए वो किए, उसको टीम में कोई जगह नहीं मिल रही, फलाना फलाना। वो भी बेचारा मासूम जो है फेल होके चला गया। 6 रन बनाए, बड़ा दुख हुआ। ईशानी मासूम हमारा कप्तान भी चला गया। खैर आधे एक दिन का मैच हुआ, शुक्र है कि कुछ ना कुछ तो क्रिकेट शुरू हो ही गया है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी पलड़ा जो है वो वेस्ट इंडीज़ का ही भारी है, क्योंकि जितनी बैटिंग करनी थी वो तो हमने कर ली है, जितना कम बैक भी कराना था इन मासूम ने भी करा लिया। अब इनसे तो कोई हमें गिला शुका होगा नहीं। शुक्र है कि आखिरी दिन मतलब आखिरी टाइम के ऊपर आके आउट नहीं हुए। कल दोबारा से शुरू होंगे तो आई एम अज्यूमिंग कि कम से कम भी 25-50 रन तो मजीद बना ही देंगे ये दोनों, इसकी पार्टनरशिप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हालात हमारे ख़राब ही लग रहे हैं।
फिर भी 250 भी बना लें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो बच जाता है। तो 101 रन अभी आगा सलमान वगैरह ने भी आना है, तो मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ बचत तो हो ही गई है। दूसरी तरफ बात करना चाहेंगे यार, दुबई के अंदर कोई ILT T20 T10 30 40 पता नहीं कुछ चल रहा है। मैंने मैच देखा वैसे, कल जो है फ़खर जमान भी उसके अंदर पता नहीं कौन से वाइपर की टीम है, बाथरूम वाला वाइपर है या पता नहीं वो सांप वाला वाइपर है, लेकिन उसकी टीम में वो बैठे हुए, उन्होंने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 50 60 65 रन बनाए हैं। उसके अंदर जो है शुरू में आके एंकर इनिंग्स खेली, फिर बाद में छक्के चौके मार 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 टीम को जिता भी दिया है। मैच तकरीबन ख़त्म करके ही चले गए थे, जब गए थे तो ज़बरदस्त फॉर्म में आ चुका है और दुबई के अंदर फॉर्म में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मैचेस तो होने भी दुबई के अंदर ही है, नहीं हमारे तो सिर्फ इंडिया के साथ ही दुबई में मैच होना है, उसी में चल जाए यार, और किसी में चले ना चले। लेकिन एक ज़बरदस्त किस्म की खबर ये है कि फ़खर जमान ज़बरदस्त अच्छी इनिंग्स खेल के चले गए। आज़म खान भी थे उनके साथ, उन्होंने जैसे इनको ज्वाइन किया मैंने भी जो है वो टीवी लगा दिया, मैंने कहा भी देखेंगे दोनों पाकिस्तानी जो है किस तरह मैच को ख़त्म करते हैं। लेकिन आज़म खान वहाँ पर भी नहीं चले यार, मूड में नहीं है मेरा दोस्त, अब लीग मैचेस भी खेलने के मूड में नहीं है यार। खैर दूसरी तरफ हमारी बॉर्डर पार की भी कुछ खबरें आ रही है। मेरा दोस्त कोचू है जो अनाउंस हो गया है, कोचू कन्फर्म हो गया है कि ODI सीरीज़ जो भी ये इंग्लैंड के साथ हो रही है उसके अंदर भी वो कप्तान होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी कप्तान है। तुम लोग जो है लगे हुए थे कि मेरे कोचू को हटाओ, कोचू ने सबके मुंह के ऊपर जूता मार दिया। कम ऑन मेरे दोस्त कोचू, ये हुई ना बात, कम बैक करेगा। वो आया इसलिए भाई, उसने कहा है ये कि चलो मैं ODI का वर्ल्ड कप तो जीता नहीं हूं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी, एक उसका WTC के ऊपर नजर थी, दूसरा ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर नजर थी, बस इतना ही था यार। 2-3 महीने के लिए उसने रहना था, तुम लोगों ने शोर मचाया था इसको निकालो उसको निकालो, जहाँ इतना कर लिए उसने। वैसे भी कोई ऐसा तो नहीं है कि जलील कराए टीम को, थोड़ी सी और भी जो है बर्दाश्त कर लिएगा। तुम लोग भी जो ना फौरन 1-2 सीरीज ही हारा है ना। ऑस्ट्रेलिया वाली तो वैसे भी चलो, ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई इतना आसान नहीं होता, पहले जो भी हो रहा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी इतना भी कोई बच्चा नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया को बार बार आप मार के आ जाएंगे, वो भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर। दूसरा जो एक सीरीज़ हारा है वो न्यूजीलैंड वाली ही हार गया है, उसके बाद से जो है बस ख़त्म ही हो गया, ये करियर ख़त्म, इसको निकालो उसको निकालो। तो वो मासूम ने यही कहा था कि WTC के फाइनल के लिए वो खेल रहा था, वरना उसने कब का वैसे ही छोड़ देना था मेरा दोस्त। जानता हूँ मैं कोचू को। उसके बाद जो है अभी ODI के अंदर भी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा था, इससे भी तुम लोगों ने पूरी कोशिश की थी उसको निकालने को, लेकिन अब अनाउंस हो चुका है वो खेलेगा। कुछ सुना है कोहली की भी पता नहीं कोई गर्दन में को हो गया, कोई टीके शीके लगा दी, उसको कहा था कि रणजी खेलो या पता नहीं कोई डोमेस्टिक खेलो, उसने बहाने बनाना शुरू कर दिए। लेकिन खैर मुझे लग रहा है कि वो काउंटी खेलेंगे, जो भी खेलेंगे। आई डोंट नो, चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे चाहिए कोचू भी चाहिए, कोहली भी चाहिए, दोनों। कोहली को तो वैसे भी जो है जब भी उसने कम बैक करना होता है पाकिस्तान सामने आ जाता है। तो अभी भाई थोड़ा होला हाथ रख ले भाई, बस बहुत हो गया अब। और मतलब यहीं पर जो है ना फिर यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए गेम, बस जहाँ से शुरू हुई थी यहीं से। हम एशिया कप के ऊपर उसने शुरू किया था आज से मेरा ख्याल में कोई 15-1 साल पहले, तो बस अब पाकिस्तान के खिलाफ ही तुमने शुरू किया था, अब बस यार बंद भी कर दो, इसको भी बंद करो और इस चैप्टर को बंद करो। खैर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट डे जो है वो टेस्ट का हो चुका है। आपका सबके बारे में क्या ख्याल है? आधा दिन तो वैसे ही धुंध खा गई थी, और कल भी जो है मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी तो शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि जल्दी शुरू कर भी नहीं, फ्लड लाइटें लगा दो यार को, थोड़ा लेट ही कर लो। फिर ये तो 2.5 दिन का हो गया, जिस तरह धुंध का आगे भी जो है फोरकास्ट है, पता नहीं, पता भी था फिर भी जो है क्यों मैचेस यहाँ पे रखे हुए हैं। बस हमारी भी यार कसम से, जितना मौसम इफेक्ट करता है ना इस गेम को, उतने ही नैले बिठाए हुए होते हैं इस गेम के ऊपर जो है वो स्केड्यूलिंग करने वाले, और पता भी होता है कि भाई इस किस्म का माहौल चल रहा है, फिर भी जो है पता नहीं क्या करते हैं। खैर आपके सबके बारे में क्या है, नीचे कमेंट्स दानी के अंदर अपने कमेंट जरूर लिख देना। पाकिस्तान ने रिकवर किया भी है कि नहीं, और क्या वेस्ट इंडीज़ जो है वो स्पिन के खिलाफ हमारे जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा या पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। बूबी ने जो एज ली थी उसके ऊपर उसको रिव्यू लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। और मेरे दोस्त सऊद शकील और रिजवान की इनिंग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपने फ़खर की भी इनिंग्स देखी थी कि नहीं देखी थी? अगर नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, क्या देख रहे हो दोस्तों? आज की एपिसोड में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।